प्रकाशित वाक्य मोहर का खोला जाना। अध्याय 6:1। और मैंने देखा कि मेमने ने एक मोहर खोली और मैंने गड़गड़ाहट का सा शब्द सुना कि चारों पशुओं में से एक कह रहा है, आकर देख तू। और मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उसके सवार के पास धनुष है और उसे एक मुकुट दिया गया है और वह जय प्राप्त करता हुआ आगे बढ़ा और जय प्राप्त करता गया। और जब उसने दूसरी मोहर खोली तो मैंने दूसरे पशु को यह कहते सुना, आकर देख। 4। फिर एक और घोड़ा निकला जो लाल था और उसके बैठने वाले को यह अधिकार दिया गया कि ये पृथ्वी पर से मेल उठा ले और एक दूसरे को मार डाले और उसे एक बड़ी तलवार दी गई। 5। और जब उसने तीसरी मोहर खोली और मैंने तीसरे जंतु को यह कहते सुना, आकर देख। और मैंने दृष्टि की और एक काला घोड़ा देखा और जो उस पर बैठा उसके हाथ में तराजू का एक जोड़ा था। 6। और मैंने उन चारों पशुओं के बीच में से यह शब्द सुना कि एक पैसे के बदले मैं 1 मन गेहूं और एक पैसे के बदले में 3 मन जौ, और देख तेल और दाखमधु को हानि ना पहुंचाना। और जब उसने चौथी मोहर खोली तो मैंने चौथे जंतु का शब्द यह कहते सुना कि आकर देख। 8। और मैंने दृष्टि की और क्या देखता हूँ कि पीला सा घोड़ा है और जो उस पर बैठा है उसका नाम मृत्यु है और अधोलोक उसके पीछे पीछे है और उन्हें पृथ्वी के चौथाई पर तलवार, भूख, मृत्यु और पृथ्वी के पशुओं से नाश करने का अधिकार दिया गया था। और जब उसने 5वीं मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनकी आत्माओं को देखा जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी घात किए गए थे। और उन्होंने ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे प्रभु, हे पवित्र और सच्चे, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे खून का पलटा न लेगा। 11। और उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिए गए और उनसे कहा गया कि वे थोड़ी देर और विश्राम करें जब तक कि उनके साथी दास और भाई भी जो उनके समान मार डाले जाने वाले थे पूरे न हो जाएं। और जब उसने 6वीं मोहर खोली तो मैंने क्या देखा कि बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य बाल के टाट के समान काला हो गया और चंद्रमा लोहू के समान हो गया। 13। और आकाश के तारे पृथ्वी पर गिर पड़े और जैसे तेज आंधी के झोंके से अंजीर के पेड़ में एशम फैल लगते हैं और आकाश लपेटे हुए पुस्तक की नाई उड़ गया और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से हट गए और पृथ्वी के राजा और बड़े लोग और धनवान और प्रधान, सरदार और शूरवीर और सब दास और सब स्वतंत्र मनुष्य पहाड़ों की गुफाओं और चट्टानों में छिप गए। 16। और पहाड़ों और चट्टानों से कहा, हम पर गिर पड़ो
और हमें सिंहासन पर बैठने वाले के सामने से और मेमने के क्रोध से छिपा रखो। 17 क्योंकि उसके क्रोध का बड़ा दिन आ पहुंचा है और कौन खड़ा रह सकता है। आमीन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पवित्र यीशु को सब्सक्राइब करें और कमेंट में प्रभु की महिमा के लिए आमीन या हालेलुया जरूर लिखें। थैंक यू।